नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट आपके लिए है कि इस बार आपको बम्पर वैकेंसी यहां पे देखने को मिलने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो अभी तक आरटीआई रिप्लाई आ चुके हैं उनके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। कई आरटीआई रिप्लाई आए हैं, सारे आरटीआई रिप्लाई में आपको दिखाने वाला हूं। कितनी क्या वैकेंसी अभी तक आपकी रिपोर्ट हो चुकी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा टोटल कितनी क्या वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिल सकती है, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा एज आपकी कब से काउंट होगी, इस पे बात करेंगे। नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, एग्जाम आपका कब से स्टार्ट हो सकता है, किस मंथ से एग्जाम आपका होने की संभावना रहेगी, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके दिमाग में डाउट हैं, सारे डाउट एक सिंगल वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष ने आपको नवरात्रि का सबसे बड़ा ऑफर दे दिया। अभी यहाँ पे नवरात्रि के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफर चल रहा है, जो कि 19 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक चलने वाला है। इसमें अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो अगर आप मेरा ये कूपन कोड UCMP10 यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ ये कूपन कोड यूज करने पर आपको स्टडी जो मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष से आप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुने और ये कूपन कोड लगाना नहीं भूलना आपको। इससे क्या है कि आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट, साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से आप डाउनलोड करके अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड लगाना आपको नहीं भूलना है। तो पहला जो आरटीआई रिप्लाई है वो है, आप देख सकते हैं, ये आपका जीएसटी इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग आया है, जो कि कोलकाता जोन का है। यहां पे कोलकाता जोन में 132 जो वैकेंसी है वो आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट हो चुकी है। और इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर की बम्पर जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलने वाली है। जीएसटी इंस्पेक्टर की कोलकाता जोन में 132 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें यूआर की 63 वैकेंसी है, एससी की 9 वैकेंसी, एसटी की 10 वैकेंसी, ओबीसी की 44 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी है। ठीक है। उसके अलावा अगला जो जोन है वो है आपका अहमदाबाद जोन। यहां पे आप देख सकते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 158 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। ये वैकेंसी ऑलरेडी 2026 के लिए रिपोर्ट हो चुकी है। आपकी 158 टोटल वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, जिसमें यूआर की 17 वैकेंसी है, एससी की 26 वैकेंसी है, एसटी की 12 वैकेंसी, ओबीसी की 87 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की जो है वो 16 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। बाकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्स असिस्टेंट की वैकेंसी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो जोन है वो आप देख सकते हैं, ये चंडीगढ़ जोन है। चंडीगढ़ जोन में भी आपकी जो जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो ओवरऑल 160 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें यूआर की 70 वैकेंसी है, एससी की 25 वैकेंसी है, एसटी की 10 वैकेंसी, ओबीसी की आपकी 35 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 20 वैकेंसी। बाकी टीए और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी आप देख सकते हैं। अगला जो जोन है वो आप देख सकते हैं, ये आपका दिल्ली जोन है। दिल्ली जोन में भी जीएसटी इंस्पेक्टर की आप देख सकते हैं ओवरऑल 224 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें यूआर की 69 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसी, ओबीसी की 58 वैकेंसी है, एससी की 59 वैकेंसी है, एसटी की 25 वैकेंसी है। ओवरऑल 24 वैकेंसी आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला जो जोन है वो है आपका भुवनेश्वर जोन। भुवनेश्वर जोन में आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की ओवरऑल 21 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें यूआर की 7 वैकेंसी है, एससी की 5 वैकेंसी है, एसटी की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 3 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी। ओवरऑल यहाँ पे 21 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो जोन है वो है आपका जयपुर जोन। जयपुर जोन में 66 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें यूआर की 42 वैकेंसी, ओबीसी की 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 1 वैकेंसी, एससी की आपकी 18 वैकेंसी और एसटी की 0 वैकेंसी। अभी तक अगर हम बात करें तो जीएसटी इंस्पेक्टर की टोटल 6 जून का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है, जहां पे जयपुर में 66 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। अगर हम बात करें तो 224 वैकेंसी ऑलरेडी जीएसटी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा चंडीगढ़ जोन में आप देख रहे हैं कि 160 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, कोलकाता में 132 वैकेंसी, उसके अलावा अहमदाबाद में 158 वैकेंसी, भुवनेश्वर में 21 वैकेंसी, यानी कि टोटल अभी 6 जून का आरटीआई रिप्लाई आया है और 6 जून में 761 जो वैकेंसी है वो जीएसटी इंस्पेक्टर की अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। अभी कई जोन का आरटीआई रिप्लाई आना बाकी है, तो इस बार आपको जीएसटी इंस्पेक्टर की अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। एक तो आपकी जीएसटी डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसी आएगी, उसके अलावा पीएसए में आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसके अलावा कैग में
और सीजीडीए, यहां पर भी आपको जो है अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर हम जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें तो जीएसटी इंस्पेक्टर की 2022 में आपकी जो वैकेंसी आई थी वो 1113 वैकेंसी आई थी, 2023 में 1197 वैकेंसी आई, 2024 में आपकी 2664 वैकेंसी आई, 2025 में 1306 वैकेंसी आई। इस बार आप ये मान के चलिए कि 2000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को इस बार मिलेगी। हो सकता है ये वैकेंसी आपको 2024 के बराबर देखने को मिले, तो इस बार आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा अगर हम बात करें टोटल कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है, तो अभी सीजीएल 2025 की फाइनल जो वैकेंसी है उसका भी चार्ट आ चुका है और वहां पे पीएसए की वैकेंसी इस बार 2025 में नहीं आई है और पीएसए में अच्छी खासी वैकेंसी वैकेंट है। तो आप ये मान के चलिए इस बार टोटल वैकेंसी आपको 15,000 या उससे ज्यादा ही देखने को मिलेंगे, यानी कि 2025 के जैसे ही वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई वैकेंसी की, वैकेंसी जो है वो कितनी रिपोर्ट हुई और कितनी वैकेंसी जो है वो आ सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा आपका, तो ये आपका कैलेंडर है। उसके अलावा आप कैलेंडर आपका अपडेट भी हुआ है। जब अपडेटेड कैलेंडर देखोगे तो वहां पे डिफॉल्ट जो डेट है, जैसे मार्च का महीना 31 का होता है तो 31 मार्च दिया हुआ है, ऐसे यहाँ पे 31 मार्च। उसके अलावा जो अप्रैल का महीना है वो 30 का होता है तो 30 अप्रैल वो डेट दी हुई है, ठीक है। जहां पे मार्च है वहां पे जैसे कि सीजीएल की जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे 31 मार्च दिखा रहा है, उसके अलावा अप्रैल वाले में 30 अप्रैल दिखा रहा है, तो वो डिफॉल्ट डेट दे रहा है, वो एग्जैक्ट डेट नहीं है। अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, तो आपको पता है कि अभी जीडी का जो एग्जाम है वो होना है और जीडी के एग्जाम के रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं है। तो ये जो एग्जाम है वो आपका अप्रैल में ही हो पाएगा, अप्रैल में जीडी का एग्जाम हो पाएगा। उसके अलावा सीजीएल के नोटिफिकेशन से पहले ये 3 जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है इनके नोटिफिकेशन आने हैं। 16 मार्च को ये सभी नोटिफिकेशन आने थे, लेकिन अभी तक इनके नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि नोटिफिकेशन सीजीएल का जो है वो डिले होगा और थोड़ा बहुत डिले होगा। अभी पहले ये 3 डिपार्टमेंटल जो एग्जाम है इनके नोटिफिकेशन आएंगे और फिर उसके बाद सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। और हाईली चांसेस है कि सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको अप्रैल जो है उसमें देखने को मिलेगा। अप्रैल मई में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अप्रैल में अगर नोटिफिकेशन आता है किसी भी डेट में तो उस डेट से, चूंकि 1 महीने फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ पे आपको टाइम मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी तो जैसे मार्च है, मार्च से अप्रैल दिया हुआ है, तो आपका अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा। अप्रैल से मई तक आप फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके अलावा अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो अभी जो एग्जाम आपका मई जून दिखा रहा है, ये आपका जो एग्जाम है वो जून जुलाई में होगा, यानी कि कुछ एग्जाम जून में होगा और कुछ एग्जाम जुलाई में होगा, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो जून में आपका होने के हाईली चांसेस है। तो इसी के हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है वो करो, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। उसके अलावा नोटिफिकेशन कब आएगा इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी खराब करने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। पहले ये 3 डिपार्टमेंटल जो एग्जाम है इनके नोटिफिकेशन आएंगे और उसके अलावा आपका ये जो नोटिफिकेशन है अप्रैल में सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा और अप्रैल मई में आपके फॉर्म फिलअप होंगे और जो एग्जाम है वो जून जुलाई में आपका टियर 1 का एग्जाम होगा। तो नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं, बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो उम्मीद करता हूं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल पाई होगी। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्कर्ष ने अभी आपको सबसे बड़ा नवरात्रि का ऑफर दे दिया है। ये ऑफर 19 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक चलने वाला है। इसमें उत्कर्ष क्लासेस के जितने भी कोर्सेस हैं वो सबसे पहली बात तो क्या है कि लोएस्ट प्राइस पे मिल रहे हैं। उसके अलावा आप अगर ये कूपन कोड UCMP10 यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन ये कब मिलेगा? जब आप ये कूपन कोड UCMP10 यूज करेंगे। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुने और ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। तो ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।